एक छोटा सा गांव था जहां एक बस्ती बसी थी। गांव के किनारे एक पुराना तालाब था जिसके आसपास घने जंगल फैले थे। लोग कहते थे कि तालाब के पास रात को अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। गांव में रहती थी सुमन, एक खूबसूरत और साहसी लड़की जो अपने माता पिता और छोटे भाई रवि के साथ एक साधारण मिट्टी के घर में रहती थी। सुमन की शादी गांव के ही एक सज्जन युवक अर्जुन से तय हो चुकी थी। उस दिन मौसम कुछ ठंडा था, बारिश की बूंदें बिखर रही थीं। सुमन की माँ राधा बीमार थी। उनकी तबीयत इतनी खराब थी कि वे घर का कोई काम नहीं कर पा रही थीं। घर में पानी खत्म हो गया था और तालाब से पानी लाने की जिम्मेदारी सुमन पर आ पड़ी। सुमन ने पहले कभी अकेले तालाब का रास्ता नहीं लिया था। वह हमेशा अपनी माँ या भाई के साथ जाती थी, लेकिन आज माँ की हालत देखकर वह मटका उठाकर तालाब की ओर चल पड़ी। रास्ते में सुमन को अचानक ऐसा लगा जैसे कोई उसे पीछे से देख रहा हो। उसने पलटकर देखा लेकिन कोई नजर नहीं आया। उसने अपने डर को दबाया और तालाब तक पहुंचकर पानी भरा, लेकिन वापसी के रास्ते में फिर वही एहसास हुआ, कोई उसे घूर रहा था। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा पर हर बार रास्ता खाली था। घर पहुंचते ही वह घबराई हुई थी, लेकिन उसने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा। उसने सोचा शायद यह उसका वहम है। सुमन की खूबसूरती की चर्चा पूरे गांव में थी। लोग उसे गांव की सबसे सुंदर लड़की मानते थे। उसकी शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। अर्जुन और सुमन का रिश्ता बचपन से तय था और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन उस रात जब सुमन अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रही थी, उसे एक अनोखी खुशबू महसूस हुई। यह खुशबू इतनी मोहक थी कि उसने पहले कभी नहीं सूंघी थी। अचानक बिना किसी हवा के उसके बाल हिलने लगे। उसका दिल डर से कांप उठा। उसने आसपास देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके करीब खड़ा हो। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। अचानक उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी जो गा रही थी और उसमें सुमन का नाम लिया जा रहा था। वह डर के मारे कांप रही थी, लेकिन उस आवाज में कुछ ऐसा था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। वह बिना सोचे समझे घर से बाहर निकल आई और जंगल की ओर बढ़ने लगी। रात का अंधेरा था और दूर से जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थीं। अचानक उसे सामने एक धुंधली आकृति दिखी। सुमन डरते डरते उसकी ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने उस आकृति को छूने की कोशिश की, वह हवा में गायब हो गई। तभी जोर जोर से हंसी की आवाजें गूंजने लगी। सुमन ने डर के मारे अपने कान बंद कर लिए। उसी वक्त अर्जुन, जो सुमन को घर से निकलते देख चुका था, भागता हुआ उसके पास पहुंचा। सुमन की हालत देखकर वह घबरा गया। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, सुमन बेहोश होकर गिर पड़ी। उसे तेज बुखार था। 3 दिन तक सुमन बुखार में तपती रही। घरवाले परेशान थे और उसकी होने वाली सास शांति बार बार उसकी शादी जल्दी करने की बात कह रही थी, लेकिन राधा ने यह कहकर टाल दिया कि सुमन की तबीयत ठीक होने के बाद ही शादी होगी। एक दिन सुमन रसोई में थी। उसने जैसे ही सब्जी की ओर देखा, उसे वह सब्जी नहीं बल्कि सड़ा हुआ मांस दिखाई दिया। उसने डर के मारे चीख कर उसे फेंक दिया। घरवाले रसोई में दौड़े आए। शांति भी वहां थी। उन्होंने देखा कि सब्जी फर्श पर पड़ी थी, लेकिन सुमन डर से पीछे हट रही थी। राधा को अब यकीन हो गया था कि यह सब उस दिन से शुरू हुआ जब सुमन तालाब पर पानी लेने गई थी। लेकिन सुमन ने किसी से कुछ नहीं कहा। उसे डर था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। शादी का दिन नजदीक आ रहा था और वह नहीं चाहती थी कि उसकी सास को इस बात की भनक लगे, वरना वह यह रिश्ता तोड़ देती। एक रात सुमन को नींद में ऐसा लगा जैसे वह किसी अजनबी जगह पर है। वह एक भव्य किले में थी जिसके फर्श पर चमकते हुए पत्थर जड़े थे। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन भारी दरवाजा नहीं खुला। अचानक उसने हल्के से दरवाजे पर दस्तक दी और वह अपने आप खुल गया। बाहर का नजारा बेहद खूबसूरत था, लेकिन जैसे ही वह अगले कमरे में गई, दरवाजा पीछे से बंद हो गया। ये कमरा डरावना था। वहां अजीब से प्राणी जंजीरों में बंधे थे जो उसे देखकर चीखने लगे। सुमन डर के मारे दरवाजा खोलने लगी, लेकिन वह बंद था। अचानक उन प्राणियों की जंजीरें टूट गईं और वे सुमन की ओर दौड़े। वह भागने लगी, लेकिन उसका पैर फिसला और वह गिर पड़ी। एक प्राणी उसकी ओर लपका।
सुमन ने पास पड़ा पत्थर उठाया और उस पर दे मारा। वो प्राणी गिर गया और सुमन फिर से भागने लगी। तभी उसे सामने से प्राणियों का एक झुंड आता दिखा। वह समझ गई कि अब उसका अंत नजदीक है। जैसे ही वे उसके करीब पहुंचे, सुमन की आंख खुल गई। वह अपने बिस्तर पर थी, पसीने से तरबतर। उसकी छोटी बहन मीना उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। दीदी, यह बस एक सपना था, मीना ने कहा। सुमन ने राहत की सांस ली और अपनी बहन को गले लगा लिया। लेकिन सुमन की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसे अब रोज अजीब सपने आते थे और वह हर वक्त डरी रहती थी। एक दिन वह नहाने गई। शीशे में उसे एक लंबे कद के व्यक्ति का अक्स दिखा, जिसके बाल चेहरे पर गिरे थे और लंबी दाढ़ी थी। अचानक एक बदबू फैल गई। सुमन डर के मारे कांपने लगी। पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी नल से पानी बंद हो उसने मीना को पानी लाने को कहा। जैसे ही मीना पानी लेकर आई, उसने देखा कि नल से पानी बह रहा था। दीदी, तुमने झूठ बोला, मीना ने गुस्से में कहा। सुमन हैरान थी। वह शर्मिंदगी से चुप रही। शादी की तैयारियां आज जोरों पर थीं। मेहंदी के दिन सुमन को खूब सजाया गया। वह ऐसी लग रही थी जैसे कोई अप्सरा, लेकिन उसकी आंखें डर से लाल थीं। अचानक उसकी आवाज भारी पुरुष जैसी हो गई। राधा अपनी बेटी के पास गई और पूछा, बेटी, तुम ठीक हो? मौलवी साहब ने पूछा, क्या तुम्हें अर्जुन के साथ निकाह कबूल है? सुमन ने पास पड़ी मेज को जोर से उठाकर फेंक दिया। तभी उसके मुंह से एक भयानक पुरुष आवाज निकली, मैं इस लड़की का निकाह नहीं होने दूंगा। समझ गए कि सुमन पर किसी जिन्न का साया है। राधा ने तुरंत एक आमिल को बुलाने का फैसला किया। एक दिन राधा की सहेली ने उन्हें एक मशहूर आमिल बाबा जी के बारे में बताया। राधा उनके पास गई। बाबा जी ने वादा किया कि वह रात को विशेष अमल करेंगे। शाम को बाबा जी घर आए। उन्होंने सुमन को देखा और कहा कि उन्हें रात को उसके कमरे में अकेले अमल करना होगा। अर्जुन को यह बात पसंद नहीं आई। रात को बाबा जी ने सुमन के हाथ बांध दिए और अमल शुरू किया। तभी सुमन की आवाज में एक पुरुष ने कहा, तू कुछ नहीं कर सकता। अचानक बाबा जी को किसी अदृश्य शक्ति ने उठाकर दीवार पर फेंक दिया। वह डर गए। अब बिगाड़ ले मेरा। अर्जुन, जो दरवाजे के पीछे छिपकर देख रहा था, दौड़कर अंदर आया और बाबा जी को बाहर खींच लिया। उसने सबको बताया कि यह आमिल धोखेबाज है। पुलिस ने उसे पकड़ा। अर्जुन हर जगह सच्चे आमिल की तलाश में था। एक दिन उसके दोस्त ने उसे जंगल में रहने वाले एक बुजुर्ग हाजी साहब के बारे में बताया। अर्जुन उनके पास गया। उन्होंने सारी बात सुनी और सुमन के पास आए। सुमन चीखने लगी। हाजी साहब ने कुछ खास दुआएं पढ़ी और एक भयानक आकृति प्रकट हुई। हाजी साहब ने उसे आदेश दिया, इस लड़की को छोड़ दो। जिन्न ने इनकार किया। हाजी साहब ने पानी छिड़का। जिन्न तड़पने लगा और माफी मांगने लगा। हाजी साहब ने उसे एक बोतल में कैद कर लिया और कहा, अब तुम निश्चिंत रहो। सुमन की हालत सुधरने लगी। कुछ समय बाद उसकी और अर्जुन की शादी हो गई। वे खुशहाल जीवन जीने लगे। उस जिन्न ने उन्हें फिर कभी परेशान नहीं किया। नैतिक शिक्षा, सच्चाई और विश्वास की शक्ति किसी भी अंधेरे को मिटा सकती है। धोखेबाजों से सावधान रहें